इस वीडियो में हम 9वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन द्वितीय परीक्षा के लिए लेके आए हुए हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स फटाफट करवा दीजिए। और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी का पार्ट नंबर 6। पहला है परमाणु अप्रसार संधि किसे कहते हैं? भारत ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? आंसर है सन 1968 में यूएनओ की महासभा में परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण संधि को स्वीकृति प्रदान की थी। यह परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि में परमाणु शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों वाले देश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। वे अपने शस्त्रों में वृद्धि करते रहे परंतु अन्य देशों पर कठोर दबाव डालते हैं। इस प्रकार भारत इस संधि को पक्षपातपूर्ण संधि मानता है। इस कारण भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शीत युद्ध अर्थात क्या, उसका अंत किस तरह से हुआ? आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक विचारधारा का अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का रूस ने प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण इन गुटों के बीच जो वैचारिक संघर्ष हुआ उसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अब जब अमेरिका ने क्यूबा की नाकाबंदी की तब दूसरी तरफ रूस उसके विरुद्ध जाकर परमाणु मिसाइल से सुसज्जित जहाज अरेबियन सागर में भेजा। परमाणु शस्त्र का उपयोग से पूरी जीव सृष्टि बर्बाद हो जाती, इसलिए दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रपति ने हॉटलाइन पर बात की और युद्ध विराम कर दिया। इस कारण शीत युद्ध का अंत होता है। द्वितीय मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासत्ताओं के बीच संबंध तनावपूर्ण क्यों बने? आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासत्ताओं ने अमेरिका और रूस में समग्र विश्व में प्रभुत्व जमाने की तीव्र स्पर्धा शुरू हुई। दोनों महासत्ताओं के पास अथाह संहारक क्षमता थी। अपनी शक्ति के आधार पर दोनों महासत्ताएं कहीं भी हस्तक्षेप करने की शक्ति रखती थीं। दोनों महासत्ताओं ने विश्व राजनीति अपने ऊपर आश्रित कर ली थी। दोनों ही महासत्ताओं ने अन्य देश में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। पारस्परिक इरादों के लिए भारी शंका कुशंका का अविश्वास के कारण महासत्ताओं के बीच शस्त्र स्पर्धा पराकाष्ठा पर पहुंच गई। चौथा प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व किस कारण सत्ता गुट और सैन्य गुटों में बंट गया? आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और रूस, ये दोनों देश महासत्ता के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए। ये दोनों देश विश्व में अपना हुकूमत चलाना चाहते थे, इसलिए इन दोनों देशों ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। इस नीति के कारण विश्व सत्ता गुट और सैन्य गुट में बंट गया। पांचवा प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष की नीति के विषय में क्या विचार रखते थे? आंसर है नेहरू जी की मान्यता थी कि किसी भी गुट या सत्ता गुट में शामिल होने के बजाय तटस्थ रहने से ही राष्ट्रीय हितों की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकेंगे। विश्व की दो सत्ता गुटों में विभाजन विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। यदि किसी गुट में शामिल हो तो उस देश को अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी और शीत युद्ध का शिकार होना पड़ा। अगर आपको हमारा वीडियो सहायता प्रदान करता है तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।